बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद। प्रोग्राम अहवाले कश्मीर के साथ आज के हवाले कश्मीर में हमारा मौजू है मीरपुर आज़ाद कश्मीर सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी की क्या सूरत हाल है। कोरोना वायरस के हवाले से जो सुपीस के हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और यहाँ पर जो आड़ती हैं उनको किन मसाइल का सामना है, जो ठियाबान है उनको किन मसाइल का सामना है और जो लोग यहाँ ख़रीदारी के लिए आते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। सफाई के हवाले से क्या इंतजाम आते हैं, पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे। और उसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ अगर साथ ही जो है गंदा नाला बहता है जिसकी बदबू और ताफुन की वजह से यहाँ आने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के वाले कश्मीर में हम जानने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ दुकानदारों से, ठियापानों से बात करते हैं जो खरीदारी के लिए यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ उनको किन मसाइल का सामना है, किन चीज़ों की अभी ज़रूरत है, कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो नहीं हैं और कौन कौन सी सहूलियात जो ये ठियाबान जाते हैं। आज के वाले कश्मीर में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मसाइल सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे रश है, औरतों के लिए कोई नहीं है कि अगर वो कोई चीज़ लेने बाज़ार आती हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाकी SOPs को आपके सामने है, जैसे हैं यहाँ के हालात, कोई नहीं है। रेट भी मुनासिब नहीं है, जो गवर्नमेंट कहती है उसके बिल्कुल बरक्स रेट है यहाँ पे। सफाई का तो नामो निशान ही है, या ज़रा बारिश हो जाती है यहाँ से गुजरा नहीं जाता। सफाई कैसी यहाँ की, कोई सफाई नहीं है। मतलब पार्किंग का मसला है, तो सफाई का भी मसला है। वैसे सामान तो ठीक है, रीज़नेबल ही मिल रहा है। मंडी में थोड़ा फ़र्क है। आज प्याज सस्ता है, टमाटर भी ठीक हो गया, पहले से फ़र्क है। आपको नींबू भी ठीक है, पहले 500 किलो था, आज 200 का किलो दे रहा है नींबू। सबसे मेन ये देखें, इतना गंद पड़ा हुआ है इधर, इस गंदगी में ये जो लेकर जाएगा पता नहीं क्या क्या होगा, अल्लाह ही जानता है। ये सफाई का मस्त इंतज़ाम होना चाहिए और टॉयलेट का भी जो है ना, वॉशरूम का इंतज़ाम होना चाहिए। इनसे आप किराया ले लें, फालतू ले लें 10 रुपये 20 रुपये जो बनता है, लेकिन ये कम से कम साफ़ सुथरा ज़रूर होना चाहिए। महंगाई बहुत है, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पंजाब की मंडियाँ सस्ती करे, क्योंकि मीरपुर वाले पंजाब से लाते हैं सामान। सारी सब्जियां पंजाब में होती हैं, फल जो है ना उधर होता है, कोई पख्तूनख्वा में होता है फ्रूट वगैरह, उधर जो है कंट्रोल करे, हुकूमत कंट्रोल करे। रमज़ान का महीना, बाहर के मुल्कों में चीज़ें रमज़ान में सस्ती होती हैं, यहाँ महंगी होती हैं। फिर दूसरी बात एक मैं ये भी हुकूमत के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर जो है ना, इनको अरबों रुपए का जो है ना सब्सिडी दी गई है और चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, पूछा नहीं जा रहा, कुछ नहीं, चीनी नहीं दे रहे हैं। कह लें थी चीनी सौदा और ज़्यादा सौदा लो फिर चीनी देंगे। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को, पाकिस्तान को, दोनों को हुकूमतों को मिलकर ये इसके लिए कोई लाया अमल तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो सब्ज़ी मंडी या फ्रूट मंडी है, यहाँ की सूरत हाल क्या है, यहाँ लोगों को किन मसाइल का सामना है, जो गाहक आते हैं उनको भी, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको किन मसाइल का सामना है, आड़तियों को भी। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक खरीदार मौजूद हैं, शहरी। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सब्ज़ी मंडी में इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम जी? औरंगज़ेब अब्बासी। सर, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि यहाँ SOP का कोई ख्याल नहीं है। जब सुबह बोली लगती है तो ये यानी इतना जमगट्ठा होता है लोगों का कि कोई SOP का ख्याल नहीं रखते ये आड़ती लोग। और दूसरी बात यह है कि आड़ती सुबह 9 बजे लोगों को, मंडी वालों को महंगी सब्जियां देकर ये चले जाते हैं और हम लोग लुट रहे हैं। और दूसरी जो बात है कि मंडी के अंदर ये देख लें, कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि कुल मोटरसाइकिल और कुल गाड़ियां अंदर हैं कि चलने का रास्ता नहीं है। रेडियो वाले भी आम आदमी को चलने का रास्ता नहीं देते और खुसूसन सफाई का यहाँ पर कोई ख्याल नहीं रखा जाता, कि कुल गंद ही गंद और बदबू ही बदबू है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, ये बताएं कि आप मंडी में ख़रीदारी के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, ख़रीदारी के लिए आए हैं। यहाँ लोगों का ये कहना है कि यहाँ SOPs का भी खास इतना ख्याल नहीं रखा जा रहा और सफाई के हवाले से भी इतना इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? बिल्कुल ऐसे ही है। मीरपुर जो ये सब्ज़ी मंडी है, इसके बेशुमार मसाइल हैं और इसको हल करने के लिए ना ही तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं और ना ही सब्ज़ी मंडी की जो इनकी अपनी पर्सनल कोई इंतज़ामिया बनी हुई है उनकी जानिब से भी कोई ऐसे जो इक़दाम नहीं किए जा रहे। आपने देखा होगा कि सब्ज़ी मंडी के बाहर जो गंदगी के ढेर हैं, जो उनका आलम क्या है, और साथ में नाला गुजर रहा है। उस जितना भी सब्ज़ी मंडी का गंद होता है और जितना भी गंद है वो सारा नाले में फेंकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो नाला जो है वो भर जाता है और बारिश के बाद यहाँ पे पानी जो है बाहर आम आदमी जो पैदल वो गुजर भी नहीं सकता। इसके अलावा जो बड़े मसाइल हैं वो ये हैं कि आड़ती हैं जो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेट लगा के इन रेडीदानों को जो
सब्ज़ी और फ्रूट दे के चले जाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अभी इस वक्त देखें ये महसूस ये हो रहा है कि सब्ज़ी मंडी के अंदर सब्ज़ी मंडी लगी हुई है, लेकिन इस वक्त आड़ती अपना काम करके जा चुके हैं। मंडी में ये जो लोग काम कर रहे हैं ये परचून सेल कर रहे हैं, लेकिन परचून सेल के रेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग ये समझ के आते हैं कि सब्ज़ी मंडी में रेट्स बेहतर होंगे, लेकिन बाहर की निस्बत सब्ज़ी मंडी में रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सफाई के हवाले से बिल्कुल नाकसी इंतज़ाम हैं यहाँ पे, सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। सब्ज़ी मंडी के बाहर पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, जिसका जहाँ पे दिल कर रहा है वहाँ पे गाड़ी और मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर सब्ज़ी मंडी में आ जाता है, और फिर उसके बाद घंटा घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। आने जाने वालों को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन कबल ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से तमाम रेडी वाले हैं जो इन्हें मंडी से बाहर निकाल के रोड पे खड़ा कर दिया गया, और रोड ब्लॉक रही, और उसके बाद लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आज ये दोबारा से अंदर इन्होंने रेडियाँ दोबारा से अंदर लगाई हैं सब्ज़ी मंडी के अंदर। बड़े मसाइल हैं सब्ज़ी मंडी के मीरपुर में। तो जी सब्ज़ी मंडी मीरपुर के भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कोई सहूलतें नहीं, जो पहले से मिलती है ना चीज़ 20 रुपए की, वो 50 रुपए की मिलती है। कोई सहूलतें नहीं, कोई प्याज, गरीब आते तो जीना आराम है। बस मैं तो इतना चाहता हूँ। आप मंडी में आए हैं रश में भी, और आपने मास्क नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही है, चलो ले लेते हैं। जी अभी तो आप ले लेते हैं, खुदा न खास्ता इस मौलिक मर्ज है, बहुत से लोग मुतासर हो रहे हैं, कोई मुतासर भी हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप भी हो सकते हैं। चलो पहन लेते हैं, अभी दुकान से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने मास्क नहीं पहना हुआ जी? ये पहन रहे हैं। नहीं ये पहन रहे हैं आप। देखिए एक हुकूमत की जानिब से भी जो है कहा गया है एक कोरोना वायरस से बचाव के लिए, और आप इतनी रश वाली जगह पे आए हैं, तो अभी आप पहन रहे हैं? मैं उठा, मेरे पास ना रेडी पर रह गया मेरा मास्क, लगाया हुआ था, मैं सामान लेने आया था थोड़ा सा, इसलिए सॉरी इस चीज़ की माजरत। अपने मास्क जो है वो उतारा हुआ है जी, ऊपर कर लिया। अच्छा जी, दूसरा ये बताएं यहाँ सफाई का मुनासिब इंतज़ाम क्यों नहीं है? सफाई वाले आते ही कोई नहीं, आते जी ठियां वाले अपना आप ही चासन, कोई चाह लेंदा कोई नहीं चाहता, तो सफाई वाले जो तनख्वाह लेंदे बस सवेरे फेरा ला के बस बारों बार चले जाते। गल पक्की यही हो गल ही। बाकी और क्या सहूलतें नहीं आपको यहाँ? सहूलत इतने की है जी, आड़तां वाले सौदा मंड देंदे ने, कहते घाटे ने बेचो वाधे ने बेचो, बेच के अपना जाओ, बस गल खत्म, पैसे दो, और सहूलत कोई नहीं। फिलहाल तो घाटे ही है। मंडी में आए हैं और आपने मास्क नहीं पहना हुआ? सर जी मास्क अभी गिरा है और इसकी वजह से नहीं पहना। यहाँ गिरा है और इतने रश वाली जगह पे आए हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, ये और लेने भी ही आए हैं, और क्या लेने आए हैं, इसके अलावा हमारा काम ही नहीं है। हम मास्क लेने आए हैं वो दुकान से। अच्छा ये बताएं कि सब्जी मंडी में, फ्रूट मंडी में मास्क वो दुकान तो है ना भाई, वो कोने में दुकान है, इसके अलावा किधर से मिलता है। अभी घर से निकले हैं, इंशाल्लाह मास्क का भी इंतजाम करेंगे और कोरोना से ही बचेंगे। बिल्कुल जी, ये देखें जिससे बात करें तो वो यही कहता है कि मास्क जो है वो अभी, कोई ये कहता है कि मैंने अभी उतारा है, कोई कहता है जेब में रह गया, कोई खरीदने के लिए आए हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो संजीदा नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से अगर देखा जाए तो हुकूमत परेशान दिखाई दे रही है और अवाम जो है गैर संजीदा दिखाई दे रही है। यहाँ मिलेंगे मुख्तसर वक्फा। नाज़रीन मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में, और जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में बात कर रहे हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो फ्रूट मंडी और सब्ज़ी मंडी है, यहाँ पे मसाइल का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्या क्या मसाइल हैं उस हवाले से हम जानने की कोशिश करें। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक टियाबान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनको यहाँ किन मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है सर। मोहम्मद शहजाद, ये बताइए कि यहाँ आपको किन मसाइल का सामना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो कुछ नहीं, बस मंडी की जो टाइमिंग है ना, SOPs के हिसाब से इनको टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी, क्योंकि जितना कम टाइम होगा इतना रश जो है ना ज़्यादा। अभी आप खुद हिसाब लगा लें, जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2 घंटे ये मज़ीद अगर दे दें तो लोगों को पता होगा कि 4 बजे तक मंडी का टाइम है। अगर अभी 2 बजे तक इन्होंने टाइम दिया, 4 बजे तक अगर मंडी का टाइम होगा तो लोग थोड़े थोड़े आएंगे, वक्फे से आएंगे और ये रश ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अभी देखें यहाँ पे इन्होंने 2 बजे का टाइम रखा है, फिर यही लोग उठा के इधर से सामान बाहर बेचते हैं, ठीक है। और ये जो रश होता है ना, ये उधर थोड़ी सी जगह में ज़्यादा हो जाता है। हमें बेसिकली जो मेन मसला यही है कि टाइम मंडी का जो है ना 2 से ज़्यादा कर दें, 1 घंटा ही बढ़ा दें, लोगों का कम अज़ कम ये हजूम ना हो। अभी आप खुद हिसाब लगा, यहाँ पे SOPs वो कर रहे हैं, 2 बजे तक उन्होंने टाइम रखा हुआ है, कितना रश है यहाँ पे। अभी हर बंदे को पता है 1 घंटे बाद मंडी बंद हो जाएगी, वो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल हजूम लोगों का बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें किसी चीज़ और कोई मसला नहीं है। बेसिकली जो मसला हमने आपके सामने देखा है वो यही है, 4 बजे तक जो है ना मंडी का टाइम कर दें, फिर हर चीज़ रेट लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे सामान बिक रहा है, ठीक है। नींबू रेट लिस्ट के हिसाब से, मिर्च रेट लिस्ट, टमाटर रेट लिस्ट, हो सकता है 5 रुपये कम ही
रेट लिस्ट के हिसाब से। नींबू फरोख्त कर रहे हैं और रेट लिस्ट पे क्या रेट है और आप किस में? 270 रुपये रेट है, तो मैं 200 रुपये दे रहा हूँ। 270 रुपये रेट है, आप 200 रुपये क्यों दे रहे हैं? बस मेरे को मिला, अच्छा मिला। सवेरे ने 230 थी, लेकिन अभी 200 रुपये है, टाइम कम है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी खरीदने के लिए आप? जी सब्जी खरीदने के लिए आए, कोई फ्रूट खरीदने के लिए आए थे। तो इधर बहुत महंगाई है, कुछ भी सस्ता नहीं है। आलू 250 रुपये के 5 किलो दे रहे हैं, प्याज 100 रुपये धड़ी दे रहे हैं। प्याज तो चलो ठीक है, बाकी हर चीज़ महंगी है। जो खाने वाली चीज़ है वो मिलती नहीं है इधर, कोई पूछने वाला है ही नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। अपनी मर्जी है, जो उधर बाज़ार में बेचते हैं वो इससे भी महंगा बेचते हैं। तो हम इधर आते हैं कुछ खरीद फरोख्त के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ महंगा है। ये कुछ थोड़ा सा सामान लिया, वो बाकी देख रहे हैं अभी कुछ लेंगे। कुछ सब्ज़ी तो है ही महंगी है, बहुत महंगी दे रहे हैं। पहली दफ़ा यहाँ पे विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो SOPs है वहाँ पे इतना हमारा दरामद नहीं हो रहा। वहाँ देख सकते हैं आप, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आप देख रहे हैं कि मास्क के बगैर घूम रहे हैं। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये जहाँ पे ये सफाई सुथराई का ख्याल, ये भी बहुत कम ही हमें नज़र आ रहा है। बहुत यहाँ पे इतना कोई ख्याल नहीं रख रहे कि सफाई सुथराई का, लेकिन देखें हुकूमत क्या करती है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान, यहाँ आपका ठिया है, आप क्या फ़रोख्त करते हैं? हम यहाँ प्याज फरोख्त करते हैं। अच्छा, आप प्याज फ़रोख्त करते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सफाई का मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बदबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है। प्याज सफाई करते ही नहीं आरती, क्या करें हम? हमें जो प्याज और सफाई पैसे भी देते हैं, खुद भी लगे रहते हैं, खुद भी सफाई करके जाते हैं हम। तो आप जो है जिनको पैसे देते हैं उनसे पूछते नहीं है कि आरतियों से कि वो सफाई क्यों नहीं करवाते? वो नहीं करवाते, उनसे हमें बोलते हैं, कोई बात नहीं हमारी सुनता है, हम क्या कर सकते हैं? प्याज बात उसकी सुनते हैं जो तगड़ा आदमी हो, हमारे आदमी की कोई भी नहीं बात सुनता है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ और क्या सहूलतें नहीं हैं जो आपको? हमें यह सारी सहूलतें चाहिए, फ़िलहाल छतरी ये चीज़ें चाहिए होती हैं। धूप में होता है, रोज़ा रख के कौन धूप में सारी तरह खड़े रहना, प्याज बेचना होता है। गर्मी वैसे ही ख़त्म हो जाता है। हमें सारी सहूलतें होनी चाहिए, सहूलतें है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा दिन खड़े रहते हैं धूप में, फिर रोज़ा रख के प्याज बेचते हैं। जो चीज़ हमें पीछे से महंगी मिलती है, आगे हमें सस्ती बेचनी पड़ती है, बचत होती नहीं है बीच में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी मोहम्मद कासिम नाम है मेरा। सर आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं मुंशी हूँ, यहाँ काम करता हूँ आरती के पास। ये लोगों का कहना है कि सफाई का जिसे भी कह रहे हैं कि इंतज़ाम नहीं है, जो गाहक आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि बदबू आती है। जब ठिया बानू से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम आरतियों को पैसे देते हैं तो वो हमें सफाई नहीं करवा के देते। और पार्किंग का भी मसला है, यहाँ पे वाशरूम्स की जो लोग आते हैं वो कहते हैं वो उसकी सहूलत नहीं है, कोई पानी की सहूलत नहीं है। पहली बात तो ये है कि सफाई के हवाले से जो मसला है ये बल्दिया का काम है, उनका काम है, वो टैक्स लेते हैं आरतियों से। तो जब ये थर्डे ख़त्म हो जाए, मतलब छुट्टी हो जाए, 2 बजे छुट्टी हो जाती है टाइम जो है वो, तो उसके बाद उनका काम है ना यहाँ आके सफाई करना। वो टैक्स लेते हैं ना, टैक्स पे आने सारे मतलब है, वो थर्डे का टैक्स लेते हैं, मतलब है आरतियों से टैक्स लेते हैं। तो आरतियों का तो काम है अपनी दुकान की सफाई करना, जो अंदर दुकान है तो वो तो ऑलरेडी जो हमारे मज़दूर काम करते हैं पल्लेदार, वो शाम को आते हैं तो अपनी अपनी दुकान की सफाई करते हैं। जो बाहर जो ठिया बान है वो बल्दिया का काम है उनका, आरतियों का उसमें कोई तलक? ये जो है ना, ये थर्ड है ना ऊपर, ये टैक्स लेती है ना बल्दिया, तो बल्दिया वाले टैक्स लेते हैं, तो उनका काम है मतलब है ये सफाई कराना ना। उनके या सदर के साथ वो रब्ता करें कि जिस तरह भी वो सदर के साथ मिल के मतलब है, जिस तरह ये तो सदर का काम है या बल्दिया वालों का काम है ना। बाकी मतलब है इसमें दूसरे तीसरे आदमी का क्या कोई मतलब उसका तो कोई सरोकार नहीं है ना। आम आदमी क्या करे, मतलब है या तो सदर की जिम्मेदारी है, अगर ये थड़े लगे हुए हैं तो सदर साहब एक ऐसा कोई प्लान बनाएं, कोई तरीकाकार बनाएं कि ठीक है जी, जिन लोगों ने थड़े लगाए हुए हैं जो गंद डालते हैं वो शाम को उठा के सफाई करके जाएं। या तो फिर वो खुद बंदोबस्त करें, या वो सदर का काम आरतियों अंजुमन आरतियों का जो सदर है, या तो फिर वो मतलब बल्दिया वालों से कोई तरीकाकार मतलब तय करे, या उनको बोले कि सफाई करें, हम आपको टैक्स देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ आप ठिया बान है जी, क्या फ़रोख्त करते हैं? सब्जी जी, सब्ज़ी फ़रोख्त करते हैं आप, और सब्ज़ियाँ सारी ज़मीन पे ही बिछी हुई हैं, और ये भी लोगों का कहना है कि यहाँ सफाई का इंतज़ाम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, सही कहते हैं, इधर कोई सफाई का प्रोग्राम नहीं है। तो आप यहाँ जो किराया देते हैं इसका? जी किराया देते हैं। तो आप जिन्हें किराया देते हैं इंतज़ामिया को देते हैं या कोई लोकल आरतियों को? इंतज़ामिया को नहीं, आरतियों को देते हैं।
तो आड़तियों को आप किराया देते हैं तो आप उनसे ये नहीं कहते कि हमें सफाई का इंतज़ाम भी करवा के दें? जी कहते हैं, सफाई के लहदा पैसे देते हैं, 50 रुपये रोज़ के देते हैं, वो नहीं सुनते, क्या करें। तो जब बारिश होती है तब क्या सूरत हाल होती है? गंदगी होती है, आज देख लो बारिश पड़ी हुई है, देख लो कितना गंद है, क्या करें, मजबूर है, हमने भी रोज़ी कमानी है। ज़्यादा कहते हैं ठिया चुक लो इधर से, क्या करें भाईजान। ये देखें रेट ज़्यादा है, हम भी इतने मजबूर हैं कि एक पैसा भी नहीं बच रहा। ये आपको दिखा रहे हैं 20 किलो मटर लिया 2700 रुपये का, 250 का ठीक है, 150 रुपये किलो हमें पै गया, 130 रुपये रेट दे रहे हैं, क्या करें, नुकसान कर रहे हैं। हम बाजार में रेट पूछे क्या बिक रहा है, रेट 200 रुपये किलो बेच रहा है, इधर 150 बेच रहे हैं, गाहक फिर भी राजी नहीं, हम नुकसान कर रहे हैं। भिंडी 700 रुपये तड़ी ला के 130 रुपये रेट दिया उन्होंने, क्या 140 हमने खरीदी, 130 रुपये शापर लगाना। हम सुबह से उठते हैं, शाम पै जाती है, क्या कमा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट साहब आते हैं, चलान 1000 रुपये का करके वो चले जाते हैं, हम क्या करें, मजबूर हैं। वो रेट लिस्ट पड़ी है 130 रुपये, नींबू का 230 रेट है, 200 रुपये बेच रहे हैं, क्या करें, गाहक फिर भी खुश नहीं है। 230 रुपये रेट है और आप 200 का फरोख्त कर रहे हैं? जी हाँ, गाहक नहीं ले रहा, क्या करें, घाटा खा रहे हैं। ये आपको पर्ची दिखा रहे हैं, ये आरती की, ये इससे सौदा खरीदा है, ये 20 किलो मटर 2740 रुपये का, 140 हमें पै गया, रेट आया 130 रुपये, 100 नुकसान कर रहे हैं ना, क्या करें। यही इनका कहना है कि दुकानदारों का भी कि हम जो अशिया ख़रीद रहे हैं हमें महंगे दामों मिलती हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की जानब से रेट लिस्ट फराम की जाती है उस पर वो कम कीमत होती है, तो फिर भी जो है ग्राहक हमें जो है खुश नहीं दिखाई दे रहे। असल बात यही है कि अगर आड़ती जो है वो इनको अगर मुनासिब कीमत में चीज़ें फराम करेंगे तो तब भी ये भी आगे जो है वो मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त कर सकेंगे। यहाँ फिर लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं वाले कश्मीर में, और जैसा कि आज के वाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी में जो सहूलियात हैं वो किस हद तक दी गई हैं और यहाँ पे आने वाले लोगों को किन मसाइल का सामना है और इसके साथ साथ दुकानदारों को किन परेशानी का सामना है। इस वक्त हमारे साथ ये खरीदार और मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इनको किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे? जी मोहतरम, असल में सबसे पहले आम लोग जो है ना देखें, यहाँ पे महंगाई इतनी है कि जो चीज़ें माशाअल्लाह रमज़ान में सस्ती होनी चाहिए। सबसे पहले खजूर के बारे में बताकर इतनी महंगी है, या खरबूजा देखें, सेब देखें, हर चीज़ जो है ना वो आसमान पर पहुँची हुई है। हुकूमत की चाहिए कि इस जो है रमज़ान के महीने में खासकर, बाकी महीनों में चलो चलता रहता है, लेकिन रमज़ान के महीने में खासकर इन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए। लिहाजा मैं हुकूमत से और आप K2 TV के साथ से तमाम हुकूमती अदारों को ये कहता हूँ कि महंगाई पे कंट्रोल करें और कम अज़ कम रमज़ान में रिलीफ दिया जाए। तो ये देखें अभी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, मजबूरन लोग वैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ ख़ास ये देखें, हमने भी सिर्फ चंद चीज़ें ली हैं, वो फ्रूट वगैरह नहीं लिया है महंगाई की वजह से। तो मैं हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करता हूँ और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि कम अज़ कम रमज़ान के महीने में ख़ास कर ख्याल किया करें कि गरीब लोग जो है वो भी ख़रीदारी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, ये बताएं कि आप यहाँ क्या फ़रोख्त करते हैं? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। आप फ्रूट का काम करते हैं और यहाँ पे लोगों का ये कहते हैं कि फ्रूट जो है वो महंगा है। सर महंगा हमको पीछे से महंगा मिल रहा है, इसलिए आगे हम अपने पैसे तो पूरे करने होते हैं ना। सुबह से शाम तक बैठो इधर रोज़ा रख के, बहुत मुश्किल है इधर। लोगों का ये भी कहना है कि जब हम देखते हैं स्ट्रॉबेरी है, कोई भी चीज़ फल है, वो सामने से बड़ा खूबसूरत होता है, हम लेते हैं और जब घर जाके देखते हैं तो उसमें सारा गला सड़ा होता है। लेकिन ये देखो फ्रूट जो माल्टा है, ऊपर पहली लाइन जो है वो ठीक है, अंदर से पूरा ख़राब है। फिर हम भी क्या करें, पैसे दिए होते हैं, वो तो निकालना होता है माल। तो आप पैसे दिए थे, आप वो मिक्स करके वो दे देते हैं? मिक्स करके दे देते हैं, बिल्कुल ख़राब तो नहीं देते, क्योंकि वो फेंक देते हैं बाहर कचरे में, जो थोड़ा मिलना जुलना होता है वो दे देते हैं। तो यहाँ पानी की सहूलत है? पानी की बहुत कम सहूलत है, पानी की नहीं है। तो आपको फल सब्जियाँ धोने अगर पड़ जाएँ तो आप कहाँ धोते हैं फिर? बाहर से कोई बाल्टी शाल्टी लेके आओ, बाकी इधर मंडी में बहुत कम है पानी, इतना नहीं। फल धोना तो दूर की बात है, पीने के लिए नहीं इधर मिलता ठंडा पानी। अभी तो रमज़ान है ना? नहीं, अभी तो रमज़ान है, रमज़ान के कितने 20 दिन ही रह गए ना,
बाद में तो आवाम इधर ही है सारी, बहुत मुश्किल है इधर। बिल्कुल जी, यहाँ अगर देखा जाए तो दीगर सहूलतों के साथ साथ यहाँ पे पानी की सहूलत भी नहीं है और वाशरूम की सहूलत नहीं है, पार्किंग का मसला है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जो गाहक आते हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, दुकानदार भी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत हाल है यहाँ पे इस मंडी में। तो अब मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको सर क्या मसला है, क्यों परेशान है? मकसद ये देखें, ये ख़राब है हमारी चीज़, तो हम पैसे पूरे कैसे करें? गाहक तो शापर में ये डलाई है उन्होंने, हमारे पैसे भी नहीं पूरे होते। ये 500 की हमने ली है तो 500 किधर से पूरा करें? 150 रुपये किलो बताइए उसको। फिर वो बोल रहा है जी रहने दो, इधर से डाल के दे। कैसे डाल के दें? गाहक तो वो तो आपकी मर्जी कर रहा है, तो फिर वो हमारी मर्जी का भी रेट देना। ये तो ना बोले भी ये है वो है ख़राब है, ये ऐसे तो ना बोले फिर। लेकिन आप तो लेके आए हैं सारी एक चीज़, तो आपने एक जैसे रेट दिया सारी का? सारी का एक जैसा रेट दे रहे हैं, तो ये हमने किधर देनी है? ये देखो, ये किसको दे हम, ये किसको दे हम? ये गाहक तो बना रहे थे, अब फिर पैसे हम कहाँ से पूरे करें? दुकानदार महंगे सौदे तो नहीं दे रहे हम, 150 रुपया, बाकी 200 रुपया बेच रहे हैं, हम 150 रुपया दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी राजा मोहम्मद ताज एडवोकेट। अच्छा राजा साहब, ये बताइए कि आप यहाँ सब्ज़ी लेने आए हैं मंडी में, तो आप क्या समझते हैं कि मंडी में लोगों का ये कहना है कि सहूलतें नहीं हैं, सफाई का इंतज़ाम तक नहीं है, पानी की यहाँ की सहूलत नहीं है, वाशरूम नहीं है, पार्किंग नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो कभी कभार इधर आता हूँ, कोई नॉर्मली तो इतना टाइम नहीं मिलता। जिस टाइम मंडी पीक टाइम पे होती है, हमारे ऑफिस टाइम होते हैं, लेकिन कभी कभार आते हैं इसलिए कि बाहर मार्केट में जो रेट है उसमें और मंडी के रेट में फ़र्क है। और मैंने देखा कि अक्सर जो कॉमन लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, मिडल तबका के लोग। तो दूसरा यह है कि यहाँ इन बल्क चीज़ें मिल जाती हैं, वाफर मकदार में मिल जाती। लेकिन जहाँ तक सफाई का है वो तो पूरे शहर के भी मसाइल हैं। जिस तरह अड्डे का इलाका है या ये जो मंडी का इलाका है, इसमें सफाई का बड़ा फुकदान है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो बल्दिया है ख़ासकर उनको तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रोज़मर्रा की बुनियाद पे चीज़ें आती हैं, फिर वो निकलती हैं, तो बेशुमार यहाँ पे कचरा पड़ा होता है। और बाकी इसके अलावा आप बाकी बड़े शहरों में अगर जाएं तो मंडी का जो निज़ाम है वो बड़ा साफ़ सुथरा होता है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे ये जानवर भी यहाँ पे बंधे हुए हैं और बेशुमार जो कचरा है यहाँ पे पड़ा होता है, तो उससे यहाँ पे ताफुन बदबू का एक माहौल है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो इंतज़ामिया है वो इस यहाँ पे जो उनके ज़िम्मेदार बंदे उनकी वो ड्यूटी लगाएं कि जो ही मंडी का टाइम ख़त्म होता है तो वो यहाँ पे बेहतर सफाई का इंतज़ाम करें। और इसी तरह जो लोग आते हैं उनके लिए पानी पीने का इंतज़ाम होना चाहिए। तो अगर आप कैमरे की आंख लगाएं तो ये देखें, ये सामने जानवर बंधे हुए, वो सामने बंधे हुए। तो इस लिहाज से चूँकि ये खाने पीने की अशिया होती हैं और इनमें सफाई का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, वरना यहाँ पे मक्खियाँ और जो गंद है उसकी वजह से फिर आगे बीमारियाँ फैलने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पे मौसर इक़दाम करने चाहिए इंतज़ामिया को। बिल्कुल जी, यहाँ अगर देखा जाए तो मक्खियों की बहबात और मच्छरों की और इनकी वजह से बदबू की और ताफन की वजह से बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। लोग यहाँ पे सब्जियाँ ख़रीदने के लिए आते हैं, फल ख़रीदने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ये जैसा कि इनका कहना था कि मुतअद्दिद बीमारियाँ भी फैल सकती हैं। लोगों का यही कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से या जो आड़ती हैं उनकी जानिब से यहाँ से ठिया बानों से तो रकम वसूल की जाती है, लेकिन सफाई का इंतज़ाम नहीं करवाया जाता। पार्किंग का जो मसला है वो नहीं है, और उसके साथ देखा जाए तो बिल्कुल बाहर एक गंदा नाला जो है वो बह रहा है, जिसका बदबू और ताफन की वजह से यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी का सामना कर। यही इनका कहना है कि हमें महंगे दामों चीज़ें मिलती हैं तो हम महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। आजकल ज़्यादा लोगों का ये भी कहना था कि कुछ अशिया की जो कीमत है वो उससे 20 से 30 रुपये कम करके हम फ़रोख्त कर रहे हैं। ये मंडी में अगर सूरत हाल देखी जाए तो मंडी का जो माहौल होता है वो साफ़ सुथरा होता है, ताकि खाने पीने की अशिया जो आती हैं वो रेहड़ियों ठिया बानों पे लगी होती हैं। यहाँ भी एक थड़े पे जो है वो तमाम तरह अशिया जो है खाने पीने की सब्जियाँ जितनी भी हैं, फल हैं, वो लगाए गए हैं और यहीं फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और जो गल सड़ जाती हैं वो पड़ी होती हैं, वो कई रोज़ तक पड़ी रहती हैं। दूसरा देखा जाए तो जानवर जहाँ जो है वो खुलेआम जो है वो घूम फिर रहे हैं, जो आके वो इनके ठियों पे भी आते हैं, सब्जियां भी ख़राब करते हैं, फल भी ख़राब करते हैं। इसकी भी कोई रोकथाम नहीं है। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़रूर सजदा रेज़ हूँ, अपने बेटे इस भाई को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।